नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में भारी ठंड का प्रकोप है। आपको बता दें कि बारिश और शीतलहर से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ बीते दिन से आपको बता दें कि धूप ही नहीं निकल रही है। लोगों को धूप से भी थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसका भी काफी असर देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे उत्तर भारत समेत आपको दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वीकेंड पर बारिश के साथ शीतलहर चलेगी, जिससे बुजुर्गों को, बच्चों को खास तौर पर बचाने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मौसम का ताजा हाल लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। If you see the weather currently, a western disturbance has just passed over North India. Associated with it, there was some rainfall activity over entire North India, but following that, temperatures initially did not drop, but they have now had a sharp drop in the last 48 hours. So if you see the upcoming weather scenario, a fresh western disturbance is already arriving over North India it is currently over eastern parts of Iran, and today and tomorrow it is likely to move eastwards and affect India, North India specifically, during the next 24 to 48 hours. Associated with this, we are likely to see some hailstorm activity, thunderstorms mainly, but some hailstorm activity mainly over West Rajasthan today and tomorrow over the entire northwest India, including Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, West Uttar Pradesh, Northwest Madhya Pradesh, North Rajasthan, Punjab and Haryana. Day after tomorrow, which is 12th, we are expecting thunderstorm activity and light rainfall, mainly over East Madhya Pradesh as well as South East Uttar Pradesh and North Chhattisgarh. Thereafter, this system is likely to move eastwards, and 13th or 14th, we are expecting some thunderstorm activity to start over East Assam, Sikkim, East Assam and Arunachal Pradesh. और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से निसार अहमद जुड़ गए हैं। निसार, जानकारी चाहेंगे आपसे, ठंड का प्रकोप जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से देखने को मिल रहा है? जी संदीप, अगर बात की जाए तो कल और आज जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में हल्की सी धूप निकल आई है, लेकिन उस धूप के साथ साथ भी जो जिस तरह से ठंड और सरद लहरें चल रही है, उससे गोनागो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने 11 और 12 तारीख को यहाँ पे एक बार फिर जो स्नोफॉल की प्रेडिक्शन दी है, जिस मुनासिबत से यहाँ का जो प्रशासन है वो पहले से ही अलर्ट है। उन्होंने यहाँ पे जो मेन टाउन है, खासकर अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल में जो स्नो कटर्स मशीन है वो अवेलेबल रखी है, क्योंकि 27 तारीख के बाद अगरचे तनकीद भी हुई थी यहाँ की सरकार पे, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से जो मूवमेंट में आ गई यहाँ का जो प्रशासन, यहाँ का जो सरकार है, उन्होंने पहले से यहाँ 13 और 12 तारीख के लिए यहाँ पे लगभग गाँव देहात तक जो स्नो कटर्स मशीन है वो पहुंचाई। अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल शब का यहाँ पे, कल रात का जो यहाँ पे टेम्परेचर था अनंतनाग में -7 के आसपास गया था, जो पहलगाम में -9, गुलमर्ग में -11 के आसपास गया है। अभी भी यहाँ पे हल्की सी धूप निकल आई है, जिसकी वजह से अगरचे लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो माइनस का टेम्परेचर इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं अनंतनाग में, यहाँ पे -5 या -6 माइनस हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो 11 और 12 तारीख को यहाँ पे एक बार फिर जो हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन दी गई है, जिसके बदौलत अगरचे महकमे मौसमियात ने इससे पहले भी 5 और 6 तारीख को यहाँ पे प्रेडिक्शन दी थी। यहाँ के जो नॉर्थ कश्मीर में भी स्नोफॉल हुई थी, वहां पे 1-2 फुट वहां पे बर्फ गिरी थी, लेकिन साउथ कश्मीर में उतनी ज्यादा खास बर्फबारी 5 और 6 तारीख को नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन है वो
कश्मीर के लिए खास है। साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। इस वक्त भी जो ठंड हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जब माइनस दिन में धूप यहाँ पे निकल आती है, लेकिन रात में यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर सप्लाई जो टैंकीज होती है वो भी फ्रीज हो जाती है, जो नलके हैं वो भी फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बार बार यहाँ के नदी नालों पे पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। और साथ ही साथ प्रशासन ने ये भी गाइडलाइंस यहाँ पे दी है कि जो भी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है उनको ये हिदायत दी गई है कि पहले सड़कों पे देखे कि वहां पे फिसलन तो मत है, उसके बाद वो सड़कों से गुजरे। तकरीबन जो आम जो जिंदगी है यहाँ पे वो 11 बजे और 12 बजे से यहाँ पे सुबह आगाज होता है, क्योंकि सुबह काफी ठंड भी होती है, कोहरा भी होता है और सड़कों पे फिसलन भी रहती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के मामलात यहाँ पे 11 और 12 बजे से शुरू हो जाती है। जो टूरिस्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, खासकर कश्मीर घाटी में मौजूद है, उनके लिए भी सरकार की तरफ से यहाँ पे हिदायत जारी की गई है कि वो जिन जिन होटलों में कयाम करेंगे, पहले वो देखे कि वहां पे गर्मी का किस तरह का इंतजाम है, किस तरह का वहां पे बंदोबस्त है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 40 साल के बाद जिस तरह से जो मौसम ने एक बार फिर यहाँ पे अपने जो तेवर बदला है, क्योंकि -11 -12 तक अभी टेम्परेचर जो डाउन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आम जिंदगी है वो मखलूश होकर रह गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से जो जिन रिवायती चीजों का यहाँ पे बार बार इस्तेमाल होता है, जिसमें कांगड़ी एक अहम साथी इन दिनों कश्मीरी अवाम के साथ बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पे हमाम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जब यहाँ पे श्रीनगर में एक हादसा हुआ था जिसमें एक ही कुंबे के 5 अफराद जाँ बाग हुए थे, उसके बाद सरकार ने भी जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स है, इलेक्ट्रिक हमाम्स है, इलेक्ट्रिक बुखारी है, वुड बुखारी है, उस पर भी कदगन लगाई है। उसको भी ये आदेश दिया गया है कि वो ठीक तरह से उनका इस्तेमाल करे, जब सोने का वक्त हो जाए तो उस वक्त वो बंद करे, क्योंकि ऐसे हादसा यहाँ पे इन सर्दियों के अयाम में ज्यादातर आते हैं। क्योंकि आज चिलाई जो सरद तरीन मौसम कश्मीर का माना जाता है, पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फ मौजूद है। जो यहाँ पे प्लेन एरियाज है, खासकर अनंतनाग का जो सबसे प्लेन एरिया माना जाता है, वहां पे बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका है। लेकिन जब रात का समय होता है, रात के जो माइनस के दौरान वो बर्फ फिर एक पत्थर जैसी सूरत इख्तियार करता है, क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने भी यहाँ पे ये हुक्मनामा जारी किया है कि जो सरकारी दफातर है उनमें भी जो हाजिरी है मुलाजिमों की, वो भी अब 11:30 कर दिया गया है, सर्दी को मद्देनजर रखते हुए। जी ठीक है निसार अहमद जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में भारी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बारिश और शीतलहर से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ गई हैं। टीना जी, जानकारी चाहेंगे आपसे, हिमाचल में किस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है अभी? जी, फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन कल से जो है 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। और संदीप आपको बताएं कि हालांकि शिमला की बात मैं कर दूं वो साफ है, लेकिन अन्य जिलों की बात करें तो शीतलहर काफी ज्यादा बढ़ गई है। और उसके अलावा जो कोहरा है उसके कारण जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी दुश्वारियां काफी यहाँ पे बढ़ गई है। और ऐसे में उन्ना, हमीरपुर, मंडी और बट्टी की बात करें, यहाँ पे काफी शीतलहर है। और इसके अलावा इन्हीं जिलों में जो है कोहरे के कारण भी जो है वो अलर्ट यहाँ पे जारी किए गए कि जो लोग हैं वो सुबह के वक्त जो है स्थान से घरों से निकले। अगर हम बात करें कल की, यानी कल से जो है मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। और ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। यानी आज देर रात से जो है पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे एक बार फिर सक्रिय होगा और मौसम जो है फिर करवट बदलेगा। तो ऐसे में हिमाचल के जो शीतलहर वाले इलाके हैं वहाँ पे जो है मौसम के फिर एक बार से जो ये जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि कल से जो बारिश होगी, बर्फबारी होगी, उसके कारण यहाँ के जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसमें भी काफी
बर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा और अधिकतम तापमान जो इस वक्त चल रहा है उसमें 3 से 4 डिग्री का जो फर्क है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 2 दिन तक जो है अलर्ट ये जारी किया गया और ये कहा जा रहा है कि 12 से लेकर 13 जनवरी तक ये जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो हिमाचल के अलग अलग भागों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी टीना जी, आप भी जानकारी चाहेंगे, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल संदीप, देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। शिमला जिला की बात करें, मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें और चंबा की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटक जो है इन्हीं जिलों में आते हैं, तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर से निगरानी भी लगातार कर रहा है। शिमला की बात करें, आपदा दल यहाँ पे सक्रिय रखे गए हैं, क्योंकि बर्फ जिस वक्त पड़ती है जब तेज बर्फ पड़ जाती है तो रेस्क्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टूरिस्टों को। इसीलिए टूरिस्टों को सलाह भी दी जाती है कि जिस वक्त जैसे भी बर्फ की स्थिति बनती है, बर्फ पड़ने लगती है, आप लोग शहर की तरफ रवाना हो, ना कि उल्टा जो है जो सुनसान इलाका है या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है उस तरफ जाए, क्योंकि जितना आप अंदर जाएंगे किसी इलाके में आपका रेस्क्यू करना उतना मुश्किल होगा। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम बात करें हिमाचल के 12 जिलों में 12 जो अलग अलग जिला प्रशासन है अलग अलग तरह से निगरानी भी कर रहे हैं। अलर्ट से भी लोगों का जो दल है वो रखे गए हैं और इसके अलावा जिला प्रशासन ये भी देख रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट पहुंचे उनको भी कहा जा रहा है कि स्थानीय एडवाइजरी है उसको भी फॉलो करें ताकि आप किसी मुश्किल में ना फंसे। और जो स्थानीय प्रशासन जो लगातार अपने फेसबुक अपडेट देता है, सोशल मीडिया के जरिए अपनी सड़कों की और इलाकों की जानकारियां वो साझा कर रहे हैं, उस पर जरूर नजर रखें ताकि आप जो है आने वाले समय में किसी मुश्किल में ना फंसे और आपकी जो यात्रा है वो सुखद और मंगलमय हो। जी टीना जी, यहाँ भी जानकारी चाहेंगे, अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग का क्या कुछ करना है? जो बर्फबारी हिमाचल में हो रही है कब तक देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए संदीप, मौसम विभाग की अगर हम बात करें, मौसम विभाग कह रहा है कि आज आधी रात के बाद जो है मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 11, 12, 13 यानी 13 जनवरी तक की सुबह तक ये पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल के अलग अलग भागों में देखने को मिलेगा। जो ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिलेगी और जो निचले इलाके हैं, मैदानी इलाका है, वहाँ पे बारिश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो जो शिमला शहर है या कुछ अन्य शहर है वहाँ पे तापमान जो है वो सर्दी होने के बावजूद काफी दिन के वक्त काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है। वही न्यूज बताई जा रही है कि कल से जो है इस तापमान में जो है गिरावट दर्ज की जाएगी और जो शीतलहर का सामना जो जिले कर रहे हैं उसमें मौसम बदलने के बाद थोड़ी सी राहत वहाँ पे इन जिलों को जो है वो मिल सकती है। बिल्कुल टीना जी, यहाँ भी जानकारी चाहेंगे, बदलते मौसम और बढ़ते ठंड के प्रकोप के कारण क्या स्वास्थ्य विभाग ने कोई गाइडलाइन जारी की है हिमाचल के लिए? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहा था कि जब लगातार ठंड बढ़ती है तो इन चीजों का सेवन आपको करना चाहिए, इन चीजों से परहेज करना चाहिए और जो बर्फ वाले इलाके हैं वहाँ पे किस तरह से जो लोग हैं उनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये जो एडवाइजरी है वो अलग अलग जिलों के जो स्वास्थ्य विभाग है अपने जिलों के हिसाब से वो एडवाइजरी जारी करते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो नॉर्मल एडवाइजरी है वो जरूर उन्होंने जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्दियों के दौरान जो है विटामिन सी का जो है वह अधिक सेवन करे, जिन फलों में जो विटामिन सी पाया जाता है उसका अधिक सेवन करें, गर्म चीजों का अधिक सेवन करें ताकि जो आपका शरीर है उसको प्रचुर मात्रा में जो गर्मी और प्रोटीन है वो मिल सके और सर्दियों का सामना करने के लिए आपका शरीर जो है वो तैयार रह सके। बिल्कुल टीना जी, इसी ठंड के बीच कहीं ना कहीं देखा जाए एक वायरस भी एक्टिव दिखाई दे रहा है, HMPV। क्या उसका प्रकोप लेके कोई डर का माहौल हिमाचल में बना हुआ है? अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अगर हम बात करें जो अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो स्वास्थ्य विभाग के जो एडवाइजरी है वो सारे जिलों को गई है और लगातार हर चीज को जो है नजर विभाग बनाए हुए हैं। साथ में जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी तैयारियां करे हुए हैं। ठीक है टीना जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में अभी क्या कुछ ठंड को लेकर हालात बने हुए हैं? देखिए संदीप, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ठंड की, तो ठंड जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें पहाड़ी एरियो की तो वहां पर भी जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है उसकी वजह से दिल्ली NCR के अंदर ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह की बात करें तो सुबह भी लगातार कहीं ना कहीं फोग जो है वो देखने को मिला और लगभग कह सकते हैं 9 बजे तक फोग जो है वो लगातार देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ठंड का जो कहते हैं पूरा एहसास था वो देखने को मिला। और जो खास तौर पर बात करें जो जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है उन लोगों की परेशानियां भी सबके सामने आती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें ठंड की वजह से या फोग की वजह से सबसे ज्यादा फर्क जो है वो यातायात पर भी पड़ता हुआ नजर आया। जी राजू, जानकारी चाहेंगे। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र है जहां पर
सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं। उन यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए कितने, अगर रैन बसेरों की बात करें तो तैयारी की गई प्रशासन की तरफ से, और क्या कुछ अलाव की भी व्यवस्था की गई है? कहाँ कहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसके पास? देखिए संदीप, यहाँ पर बात करें ठंड की वजह से जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं परेशानियां भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर बात करें उन लोगों की जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। दूसरा यहाँ पर बात करें जो रेल यातायात के, यानी कि कह सकते हैं रेलवे स्टेशनों पर अपने यातायात के लिए या फिर कहे ट्रेनों के लिए सफर करने आते हैं, उन लोगों की भी परेशानियां देखने को मिली, क्योंकि ठंड की वजह से या फिर फोग की वजह से सीधा सीधा असर जो है रेल पर भी पड़ता नजर आया है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं फ्लाइटों भी डिलेड होती नजर आई। रेल यातायात जो है वो लगातार इस तरीके की जानकारी भी दे रहा है कि कितनी ट्रेनें जो है वो लेट होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सुबह से फोग देखने को मिला, यानी कि सफेद चादर जो देखने को मिली, उसकी वजह से जो सड़कों पर जो यातायात था वो भी बाधित होता नजर आया। स्लो गति पे ट्रैफिक जो है वो भी चलता नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, और मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ती नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें लोगों की, आम इंसान जो है वो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के तमाम इंतजामों की बात करें, चाहे अलाव की बात करें, कपड़ों की बात करें या फिर चाय की बात करें, सभी से कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज करने की कोशिश की जा रही है। और जिन लोगों की बात करें, बुजुर्गों की, खास तौर पर बच्चों की बात करें, तो स्कूलों की छुट्टी भी इसी वजह से की गई है। ठंड ज्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्कूलों बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों की छुट्टी की गई है। बुजुर्गों की बात करें तो उन लोगों की भी परेशानियां बनी हुई है, वो लगातार दवाइयां जो है वो अस्पतालों के अंदर ले रहे हैं, क्योंकि ठंड की वजह से उनको भी दिक्कतें हो रही है। मगर जहां पर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ठंड से बचाव के लिए तमाम इंतजाम अपनाने होंगे और घरों के अंदर ही महफूज रहना होगा। जी बिल्कुल राजीव, ठंड के प्रकोप के कारण कई राज्यों से खबरें आई हैं कि कुछ लोगों की जान भी चली गई है। दिल्ली में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? देखिए संदीप, यहाँ पर बात करें ठंड, तो ठंड जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर बात करें जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या फिर जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, उनके लिए भी प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है। रैन बसेरों की बात करें, वहां पर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो ठंड की वजह से काफी हद तक परेशान होते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अलाव की, तो अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है, यहाँ तक कि कूड़े के ढेरों में भी कई बार लोग जो है वो आग लगाते हैं, मगर जिससे लगातार पॉल्यूशन के अंदर भी इजाफा होता नजर आता है। मगर यहाँ पर बात करें किसके, रैन बसेरों की, रैन बसेरों के अंदर सरकार की तरफ से रूम हीटर जो है वो लगाए गए, मगर लगातार जिस तरीके से परेशानियां देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें भी कहीं ना कहीं लोगों की सामने आती नजर आ रही है। मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं सरकारों से कुछ उम्मीदें करती नजर आ रही है कि सरकार जो है रैन बसेरों के अंदर कुछ इंतजाम करती नजर आए, या फिर उन लोगों के लिए इंतजाम किया जाए जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। जी राजीव, आपने कहा कि कोहरे के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली के ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर पोल्यूशन का स्तर ज्यादा खराब देखा गया है अभी? देखिए यहाँ पर बात करें संदीप, जिस तरीके से फोग की, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, उसकी वजह से परेशानियां भी देखने को मिल रही है। इसका सीधा सीधा असर जो है वो यातायात पर भी पड़ता नजर आ रहा है, रेल यातायात पर भी पड़ता नजर आ रहा है, एयरलाइंस पर भी पड़ता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जो लोग कूड़े के ढेरों के अंदर आग लगाते हैं अलाव की वजह से, क्योंकि अपने आप को महफूज करना है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता नजर आ रहा है। जो जहांगीरपुरी की बात करें, बवाना की बात करें, या फिर कहे संगम बिहार की बात करें, या फिर इन तक तमाम आउटर दिल्ली की बात करें, वहां पर लगातार फोग की फोग की वजह से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लोग जो अलाव का सहारा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन का स्तर जो है वो भी दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर अब ग्रेड 3 जो है वो भी लागू कर दिया गया। मगर ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ती नजर आएंगी। जी राजीव तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे भी, लखनऊ में मौसम कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए संदीप, 18 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कहीं ना कहीं लखनऊ का जो तापमान है वो कहीं ना कहीं खुशनुमा है, और ये कहा सकता है कि लगातार शाम होते होते आज ये कह सकते हैं कि कोहरा अपनी आगोश में जरूर ले लेता है, लेकिन जो शीतलहर है वो परस्तु जारी है। इससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बतौर बनी हुई है। और 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज सुबह से ही जब आग खुले तो कोहरा कम था, और जाहिर सी बात है कि 18 टेम्परेचर के आसपास जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जरूर दिखाई दी, क्योंकि जो धूप थी उसकी गर्माहट से जो असर है वो थोड़ा सा सर्दी का कम देगा। लेकिन शीतलहर बरसती जा रही है। और उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कल भी धूप निकली थी, आज भी संदीप धूप निकली है और मौसम काफी खुशनुमा है। और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो
कह सकते हैं कि वहां पर घना कोहरा सुबह तक दिखाई पड़ा, देर रात में कहीं ना कहीं कोहरा, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे संदीप ये कह सकते हैं कि ठंडी जो शीतलहर है वो अपना कहीं ना कहीं असर दिखाना शुरू कर देती है। बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं। तो श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने किस प्रकार से तैयारियां की हैं कि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो? देखिए 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे और उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, क्योंकि 13 तारीख को पहला कहीं ना कहीं जो शाही स्नान है वो होगा, और जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। शासन ने तैयारी की है, पूरी एक टेंट सिटी बनाई गई है संदीप, और ये कहा सकता है जला जला अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही ठंड से बचाने के लिए पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो भी बाहर से जो भी उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बाहर देश से, उनको कहीं ना कहीं रुकने की व्यवस्था पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है। और ठंड ना हो उसको देखते हुए भी पूरी तरह से चीजें देख रही, जैसे जैसे कह सकते हैं कि 14 तारीख नजदीक आए, खिचड़ी का त्योहार आते आते, जब ये कह सकते हैं कि वहां पर थोड़ी सी सर्दी कम जरूर होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी प्रयागराज को लेकर महाकुंभ, दिव्य कुंभ जो होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी चुस्त दुरुस्त कर ली है। लोग ठंड से भी ना परेशान ना हो, उसको लेकर भी टेंट सिटी की व्यवस्थाएं, अलग अलग अलाव की व्यवस्थाएं भी कहीं ना पूरे प्रयागराज में कुंभ के जो मेला है उसमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। जितेंद्र जी, यहाँ भी जानकारी चाहेंगे। अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में ठंड अभी पड़ रही है क्या और ज्यादा बढ़ सकती है अभी? देखिए संदीप, ये कह सकते हैं कि आने वाला समय की बात की जाए तो हवा जो है बहुत तेजी से चल रही है, और ये कह सकता है कि 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की इस समय मौसम कहीं ना कहीं चल रहा है, और साफ तौर पे हवाएं बरसतू जारी है। लोगों की टेंशन जरूर बढ़ाने का काम किया है, और आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि ठंड की जो प्रकोप है वो दिन पे दिन बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आसार लगाए जाए थे कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी, लेकिन उस हिसाब से अभी कुछ दिनों के ही ठंड दिखाई पड़ी। लेकिन संदीप ये जरूर कह सकता है कि ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि मौसम जो अपना परिवर्तन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ दूसरे राज्यों में ठंड होगी, जहाँ बर्फ गिर रही है, उन सभी जो वहां से शीतलहर कहीं ना कहीं बरसतू जा रही है। आने वाले समय में 14 तारीख जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे कह सकते हैं कि तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी, लेकिन ठंड शाम को और सुबह बिल्कुल बरसतू तेजी से कहीं ना कहीं जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है। जितेंद्र जी, अभी जानकारी चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से खबरें सामने आ रही थी कि ठंड के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है अभी? देखिए संदीप, स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने पहले ही कह रखा था कि सभी अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट रहे, लोगों को ठंड के कारण किसी की मृत्यु ना हो, लोगों की समुचित व्यवस्था है, क्योंकि तमाम ठंड से भी तमाम तरह की बीमारियां होती है, उसको बचाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। अस्पताल हालांकि पूरी अलर्ट मोड पे है। किसी समुचित व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए, चाहे वो अलग अलग राज्यों की बात करें, सीएससी पीएससी की बात करें, उन सभी पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पे है। और कहीं ना कहीं जगह जगह नगर निगम हो, चाहे वो अलग अलग नगर विकास का कोई भी विभाग हो, वो सभी कहीं ना कहीं देर रात तक कहीं ना कहीं अधिकारी कंबल बांटने का काम करते हैं। अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है, और पुलिस विभाग भी कहीं ना कहीं देर रात तक जो सड़क पर लोग सो रहे हैं उनको भी उठाकर जो शेल्टर होम है वहां पर ले जाने का काम किया जाता है, उनको जो रैन बसेरे उनको ले जाने का काम किया, जो कंबल वितरण भी कई पुलिसकर्मी करते नजर आते हैं कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके, जिससे किसी प्रकार की दर्दनाक मृत्यु ना हो, उससे ठंड के कारण ना हो, उसके लिए भी पूरी तरह से प्रशासन भी, सरकार भी पूरी तरह से सख्त नजर आती है। ठीक है जितेंद्र जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में भारी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बारिश और शीतलहर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ बीते दिनों से दिन में निकल रही तेज धूप ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश लोगों को परेशान कर सकती है।
साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि ठंड से किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। और सड़कों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद फिसलन भी आ रही है। इससे पहले भी सेना का जो ट्रक था वो भी फिसल कर खाई में जा गिरा था, इससे भी बड़ा हादसा हुआ था। इस प्रकार के हादसे ना हो इसके लिए भी प्रशासन और सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। वहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना जी जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि किसी प्रकार की बड़ी घटना ना हो। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश तिवारी जी ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जानकारी चाहेंगे आपसे, छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा देखने को मिल रहा है अभी? लगता है अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। रेलवे स्टेशन को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर जो यात्री आते हैं उनको भी ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो भी काफ़ी लेट लपेट चल रही हैं, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, लेट चल रही हैं। इससे जो यात्री हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचाने के लिए प्रशासन और सरकार दोनों ने तैयारी कर रखी है कि ठंड से किसी प्रकार की जनहानि ना हो दिल्ली में। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।